प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप लेवल 1 से तैयारी करें हो चाहे लेवल 2 से तैयारी करें हो, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित आज मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आ चुका हूं और यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि इस क्लास में से आपके 5 प्रश्न परीक्षा के अंदर हूबहू परीक्षा में अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। एनईपी 2020 जो हमारा नया टॉपिक जो है रीट पात्रता में, वो पूरा टॉपिक आपको मैं कवर करवा रहा हूं। यानी कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो आपका नया टॉपिक जुड़ा आपके पात्रता में ना, ये पूरा टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा और इस टॉपिक में से आपके 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 5 प्रश्न आएंगे और पांचों के पांचों प्रश्न आपके इसी क्लास में से कॉपी होने वाले हैं। तो आप क्लास को एंड तक देखना, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में आपसे क्या पूछा? एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई। क्वेश्चन को दोस्तों कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाना। आज की क्लास में प्रश्न करवाऊंगा ना, इसको आप कॉपी में साथ साथ नोट कर लेना। मैं वादा करता हूं आपसे, यहां से 5 प्रश्न आपके पक्के हैं, मतलब पक्के, कंफर्म बोल रहा हूं, 5 प्रश्न आएंगे। चलो अब बताएगा, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, आर.एस. रंगनाथ है या डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से रहेगा। डी, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाना। यहां से आपके 5 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न अगला आपके सामने आ चुका, प्रश्न को ध्यान से बैठो। प्रश्न अगला आपसे क्या पूछा कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? बताएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया था? मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को मैं मोस्ट लगा रहा हूं, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो और क्वेश्चन पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल सही बता रहे। कमेंट सभी का रहा कि करो जी यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय को लग दो। ऑप्शन नंबर हमारा डी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपसे वैसे पूछा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। बताएगा कि शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या रखा? क्वेश्चन को स्टार लगा दो। क्वेश्चन को आपको क्या कर देना? स्टार लगा देना। यानी कि 2020 की शिक्षा नीति से पहले हमारी कौन सी शिक्षा नीति थी? 10+2 की शिक्षा नीति थी। कैसे थी? 10+2 की शिक्षा नीति थी। लेकिन हमारे वर्तमान में 2020 में शिक्षा नीति को चेंज कर दिया गया और उसमें आपको क्या कर दिया था? तो जल्दी जल्दी बताएंगे। तो उसमें आपको याद करना 5 प्लस है 3 प्लस है 3 प्लस 4, यानी उसको क्या कर दिया था? अपने 2020 में इसको 5 प्लस है 3 प्लस है 3 प्लस 4 कर दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर है बी ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। 2020 में आपकी जो शिक्षा नीति आई थी, इसमें आपके 5 प्लस है 3 प्लस है 3 प्लस है 4 कर दिया था, ठीक है ना? ऑप्शन आपका यहाँ पर है बी करेक्ट आंसर। दोस्तों पहले बता रहा हूँ, शिक्षा नीति से संबंधित आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आएंगे और पांचों के पांचों प्रश्न आपके इस क्लास में से कॉपी होने वाले हैं, ठीक है ना? तो क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? बताएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 10 से या कक्षा 12 से? काफी अच्छा प्रश्न है और मैं इस प्रश्न को मोस्ट लगा रहा हूं। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, क्लास को आपने जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया ना, फटाफट लाइक कर दो। साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। सभी के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, क्रोज कक्षा 6 को लॉक दो। कहाँ से? कक्षा 6। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे ना, ए बता रहे उन विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, इसे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन को मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, आप भी इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना। प्रश्न को पढ़ेगा, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसके मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? बताएगा, कक्षा 3 है,
बताओ जल्दी जल्दी आंसर देंगे। कक्षा 3 है, कक्षा 4 है, कक्षा 5 है या कक्षा 6 तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो गुरुजी एक बच्चा, एक बालक जो होता है उसे कक्षा 5 तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। कितने में? कक्षा 5 तक उसे अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, से बता रहे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, काफी अच्छा प्रश्न है। चलो भाई प्रश्न आपके सामने आज का, प्रश्न आज का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि अब प्रश्न आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। और प्रश्न आपसे क्या पूछा कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? बता दो भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। एनईपी का आपको फुल फॉर्म बताना है और सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं सभी विद्यार्थी के, और कमेंट में सबके पढ़ पा रहा हूँ। एनईपी की फुल फॉर्म आप सभी से पूछिए, जो आपका क्या आंसर आप बिल्कुल बी करेक्ट करें। क्यों जी? ऑप्शन नंबर बी हमारा से रहेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिटी। क्या रहेगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कॉपी में नोट कर लेना। पहले बता रहा हूँ, यहाँ से आपके 5 प्रश्न सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर टपकने वाले भाई, ठीक है ना। हाँ चलो अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया? बताएगा नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था? डीएलएड को, बीएड को, एमपी, सी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी। बता दो। वेरी गुड, सभी का आंसर है। देखो नई शिक्षा नीति जब 2020 में आई थी ना, तब हमारा डीएलएड भी चल रहा है और अभी एड भी चल रहा है। और लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है एमफिल, यानी ऑप्शन आपका सी वाला ना, सी वाले यानी कि इसको आपके क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो अगला ऑप्शन आपसे पूछा, प्रश्न यहाँ पे काफी अच्छा प्रश्न बनता, और यहाँ पे मैं जो चीज समझूंगा ना उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझेगा। प्रश्न क्या पूछा? भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई थी? बताएगा भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा कि प्रथम शिक्षा नीति जो हमारे भारत में आई थी, लागू गई थी 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में प्रथम शिक्षा नीति आई, जो कि आपके इंदिरा गांधी के समय आई थी। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय आई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे भारत में जो शिक्षा नीति आई थी, इसको आप याद कैसे रखोगे? बहुत ही सिंपल तरीके से प्रथम को याद करना है और दूसरे को तो आप प्रथम से याद कर लोगे। आपको क्या लिखना? 19 आपको ऐसे कैसे लिखना है? पहले आप फिर यहाँ पे क्या कर दोगे? 8 को 6 के स्थान पे लगा दो, 8 को यहाँ पे लगा दो और 6 को 8 के स्थान पे लगा दो। और किसके समय आई थी? राजीव गांधी के समय आई थी। किसके समय आई थी? राजीव गांधी के समय शिक्षा नीति लागू हुई थी। अब बात करेंगे तीसरी शिक्षा नीति की, और तीसरी शिक्षा नीति कब आई थी? तीसरे के बारे में बता देंगे। तो 2020 में आई थी। कब आई थी? 2020 यानी कि अभी के टाइम पे आई थी। और किसके समय आई थी? मोदी जी के समय आई थी। किसके समय आई थी? मोदी जी के समय आई थी। ठीक है, तीनों प्रश्न में आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। अगर आपसे प्रथम पूछे कि प्रथम शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में आई थी, इंदिरा गांधी के समय। ठीक है ना। आपसे पूछे दूसरी शिक्षा नीति कब आई, अगर आपको दूसरी याद नहीं है ना, तो फिर भी आपसे याद कैसे करोगे? 19 को आप ऐसे कैसे लिख दीजिएगा? 8 को 6 के स्थान पे ले आओ और 6 को 8 के स्थान पे, यानी दोनों का अपना अपना स्थान चेंज कर दो। और राजीव गांधी के समय ये शिक्षा नीति लाई। और दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी आपके 2020 में आई, और नरेंद्र मोदी के समय आई। अब आपको यही पूछा है कि 1986, देखो 1986 में हमारी दूसरी थी, उसके बाद हमारी 2020 में आई। तो इन दोनों में यानी कि 1986 से 2020 तक का जो हमारे शिक्षा नीति लागू करने में जो समय लगा ना, ये कितना समय लगा था, यही आपसे पूछा है। और बिल्कुल इन दोनों के मध्य अंतर रहेगा। 34 वर्षों के बाद हमारी भारत में शिक्षा नीति लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। ठीक है ना। जो भी यहां पर ए बता रहे हैं उन सभी का सही है। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से समझेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। प्रश्न को समझेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया? 30:1, 25:1, 35:1 या 40:1? क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को स्टार लगा दो। मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि आज के क्लास में से आपके 5 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले। लग रहा है ना आपको, खुद को लगने लग गया होगा अब तो कि गुरुजी आपने कहा था और सही कहा था, और 5 प्रश्न यहाँ से कॉपी होएंगे, ये मैं आपसे दावा के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। कि गुरुजी 30:1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? 30:1 को लॉक कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। जो भी लाडले विद्यार्थी ए बता रहे ना, सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे।
प्रश्न आपके सामने आ रहा अगला, काफी अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको अभी तक भी नहीं बोला कि क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बोला नहीं ना, तो अब बोल देता हूं मैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारी क्लास जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आप सबसे पहले क्लास को देख पाओगे। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा। बताएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा। शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। काफी अच्छा प्रश्न है और सभी के कमेंट भी आने चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट करिए कि गुरुजी बच्चों के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी को लिख दो। अगर जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भी बता रहे उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है। प्रश्न एक बार समझिएगा कि छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, यही आपको बता देना है। काफी अच्छा प्रश्न है, बता दो जल्दी से। बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी का आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे हो ना, बी बता रहे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। दोस्तों आपके जितने भी भाई बहन है, जितने भी आपके भाई बहन है ना, उन सभी के साथ आप इस क्लास को शेयर कर देना, ताकि ये जो अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे इस क्लास में करवा रहा हूँ। तो वो भी अपने दोस्त जो लोग हैं वो भी इन प्रश्नों को सही कर दे, तो आप जरूर से एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को ध्यान से समझना आपको। प्रश्न में क्या पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्या सिफारिश करती है। प्रश्न को समझने की जरूरत यहाँ पर है। प्रश्न क्या पूछना जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्या सिफारिश करती है। एक भाषावाद है, पाठ्यक्रम का माननीकरण है, या बहुभाषावाद है, या मूल्यांकन का माननीकरण है। बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। यहाँ पे सभी का आंसर आ, सभी का आंसर है गुरुजी बहुभाषावाद। किसे, बहुभाषावाद है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन से रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सी है, बी आपका यही है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। सभी विद्यार्थी सही कमेंट करिए। कमेंट में सभी साथियों देख रहा हूँ, लेकिन आपने क्लास को लाइक नहीं किया, मजा नहीं आ रहा भाई। क्लास को आपने लाइक नहीं किया, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक दो जल्दी से। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने है। और दोस्तों याद रहे, ऐसा नहीं कि यह क्लास आपके लेवल 2 वालों के लिए है, ऐसा नहीं। यह क्लास लेवल 1 वालों के लिए भी है, तो लेवल 2 वालों के लिए भी है। ठीक है ना, क्लास काफी अच्छे हैं, क्लास पूरे वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो अब बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। प्रश्न को समझेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य। थोड़ा सा आपको मोबाइल में इनके आपको वीडियो को HD क्वालिटी में देखना पड़ेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो आप इसे थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी आप 360 में देखिएगा, 360 में आप इसे देखिएगा, आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बताएगा, रटने की क्षमता का परीक्षण है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश के में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, या इनमें से कोई भी नहीं है। काफी अच्छा प्रश्न है, सभी के कमेंट आ जाने चाहिए गुरुजी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो, बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का सही है। अगर आप भी बता रहे हो, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषिक शब्दावली क्या है। बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी या एक आंगनवाड़ी। बता दो कि गुरुजी उसे बाल वाटिका का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर गुरुजी हम एक को लिख दे क्या, बिल्कुल ऐसे ही है। दोस्तों हमारी क्लास का टाइम आपको पता होना चाहिए, सुबह को हमारी क्लास कब आ रही है, तो सुबह को आपके लिए 7 बजे कंटिन्यू क्लास आ रही है। यहीं पर हमारी क्लास शाम को कब आ रही है, तो शाम का टाइम पता होना चाहिए। शाम को आपको प्रतिदिन 7:30 में शाम को क्लास मिल रही है, और सुबह को 7 बजे क्लास मिल रही है। ये दोनों टाइम आपको नियमित रूप से क्लासे ज्वाइन कर लेना है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है।
प्रश्न को एक बार फिर पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रभावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या आपकी मातृभाषा या घर की भाषा। काफी अच्छा प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों को बताएं कि कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उन्हें किस में पढ़ाना चाहिए? मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा, है ना। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, जो कि आपके कक्षा 5 तक के विद्यार्थी की बात की जा रही है, और 5 तक के विद्यार्थी को मातृभाषा घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप भी यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे हो तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने आज का। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपको। प्रश्न क्या पूछा आप सभी से कि एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? बताएंगे। एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? बता देंगे जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। काफी अच्छा प्रश्न है और जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर रहेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बताएगा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रकाश का उद्देश्य क्या है? बताएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। काफी अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। यहाँ पे सभी का आंसर आ गुरुजी मापदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। क्या है? प्रकाश का मतलब क्या था? मापदंड, मानक, दिशा निर्देश निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर गुरुजी हम तो बी को लिख देंगे। यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न काफी अच्छा है आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। विषय वस्तु अभिमुखी, प्रयोगात्मक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या व्यवहारात्मक। बताएगा। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमें अधिगम बताना है। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी प्रयोगात्मक कमेंट करे उन सभी का सही है। क्लास को एक बार लाइक कर दो फटाक से, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न को पढ़िएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का विरूप हो जाना चाहिए। बताएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए। योगात्मक रचना, अधिगम रट कर याद रखना, या रचनात्मक योगात्मक या लचीले उपागम, कठोर मानकीकृत परीक्षण। काफी अच्छा है। बिल्कुल आपका यहाँ पे रहेगा रचनात्मक और योगात्मक रहेगा। ऑप्शन नंबर गुरुजी हम बी को लिख दे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे उन सभी का सही है। अगर आप भी बी ऑप्शन बता रहे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश रूप करती है। बताएगा। 3 भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा, एक अनिवार्य भाषा के रूप में, एक अतिरिक्त के विकल्प या दूसरे भाषा के रूप में। काफी अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो बता रहे ना, एक अतिरिक्त विकल्प होना चाहिए। क्या है? एक अतिरिक्त विकल्प होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? बताएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है कि पाठ्यक्रम का लचीलापन है, पाठ्य पुस्तक का माननीकरण है, या पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण है, या पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। तो यहाँ पर रहेगा पाठ्यक्रम का लचीलापन। ऑप्शन आपका ए से रहेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की थी? नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की थी? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी, क्या है? अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका भी सपना है पहले बार में पात्रता एग्जाम पास करना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की? 5000 ई बुक तैयार कर दी। अगर आप इस 5000 ई बुक इन अंतिम दिनों में पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपका रीट पात्रता एग्जाम है पहले बार में निकल जाएगा।
अगर आपका एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना है तो आपको पात्रता एग्जाम निकालना पड़ेगा, और पात्रता एग्जाम सिर्फ आप 5,000 में पढ़कर एग्जाम निकाल सकते हो। कि अगर जो ई बुक का काम लेंगे, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का शुल्क लगेगा। कितना? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का। और ये कितना रहेगा? 99 रुपये का इसका चार्ज लगेगा आपको। और ये मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। ये मिलेगी कहाँ पर है? सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो। 6367256234 6367256234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। यानी कि नंबर दिख रहे हैं 63646234, इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं ये 5,000 अपनी बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप सभी से मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप अंतिम दिनों में से पढ़ के चले गए ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना? एक बार आप इसे जरूर से परचेज करके पढ़ लेना, 100% मेरी गारंटी सिलेक्शन की। ठीक है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का मुझे आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे, ताकि मुझे भी तो पता चले आपने कितनी तैयारी की है, आपका लेवल क्या है। और मैंने आपको कहा था, इस यहाँ से आपको जब आप इसे पढ़ लोगे ना, आपको खुद को पता लग जाएगा। मैंने कहा था कि यहाँ से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपके 5 प्रश्न मैंने आज की क्लास में से क्लियर करवा दिए। ठीक है ना? अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दो। और हमारी क्लास में लेके आपको सुबह का, और सुबह आप सभी विद्यार्थियों को लाइव सेशन में कब ज्वाइन करना है? सुबह को 7 बजे हमारी लाइव सेशन में आप सभी विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है। ठीक है ना? फिर मिलेंगे हम सुबह वाली क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।